हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर इससे कह रही है तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ जा रहे हैं। सो फ्रेंड, इस इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग। वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग, तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ जा रहे हैं। वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग, मुझे यकीन है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आई एम श्योर यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। आई एम श्योर यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, मुझे यकीन है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आई एम श्योर यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। क्या किसी ने तुम्हें मारा था। डिड समवन बीट यू अप। सो फ्रेंड, इस लड़के के चेहरे पर एक चोट का निशान है, इसलिए कह रही है डिड समवन बीट यू अप, क्या किसी ने तुम्हें मारा था। डिड समवन बीट यू अप, क्या किसी ने तुम्हें मारा था। हु बीट यू अप, किसने मारा तुम्हें। हु बीट यू अप, किसने मारा तुम्हें। हु बीट यू अप, ये कह रहा है नहीं नहीं वैसा बिल्कुल नहीं है। नो नो इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। नो नो इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, नहीं नहीं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नो नो इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। फ्रेंड, जब भी हम कहते हैं मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था, हम बोलेंगे आई जस्ट फेल डाउन द स्टेयर। आई जस्ट फेल डाउन द स्टेयर, मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। आई जस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स। अपने घाव को देखो। लुक एट योर वुंड। लुक एट योर वुंड यानी अपने घाव को देखो। इसकी जो चोट लग रही है उसे कह रही है कि लुक एट योर वुंड यानी अपने घाव को देखो, तुम्हारा घाव भी ठीक नहीं हुआ। योर वुंड हैजंट हील्ड येट। योर वुंड हैजंट हील्ड येट, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ। सो फ्रेंड, जब भी आप किससे कहना चाहते हो कि आपकी चोट है, जो आपका घाव है वो भी ठीक नहीं हुआ, तो आप इस तरीके से बोलोगे योर वुंड हैजंट हील्ड येट यानी तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ। मुझे बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया। टेल मी हु डिड दिस टू यू। टेल मी हु डिड दिस टू यू, मुझे बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया। टेल मी हु डिड दिस टू यू, ये कह रहा है मैंने तुम्हें बताया मैं गिर गया था, बस इतना ही है। आई टोल्ड यू आई जस्ट फेल डाउन दैट्स ऑल। आई टोल्ड यू आई जस्ट फेल डाउन दैट्स ऑल, मैंने तुम्हें बताया मैं गिर गया था, बस इतना ही। आई टोल्ड यू आई जस्ट फेल डाउन दैट्स ऑल, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था। डू यू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी वंस। डू यू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी वंस, तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था। डू यू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी वंस। दोस्त एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर, दोस्त एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। सो फ्रेंड, यहाँ इससे कह रही है, इसे पता है लड़का झूठ बोल रहा है, इसलिए कह रही है कि डू यू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी वंस, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था। डू यू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी वंस। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर, दोस्त एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। फ्रेंड्स डोंट लाई टू ईच अदर, दोस्त एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। तुमने मुझसे यही कहा था। दैट्स वॉट यू सेड टू मी। दैट्स वॉट यू सेड टू मी, तुमने मुझसे यही कहा था। दैट्स वॉट यू सेड टू मी, माफ़ करना मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू, मुझे माफ़ करना मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू। यहाँ पर ये दोनों कह रहे हैं ये तो एक दिन होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे। इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे, ये तो एक दिन होना ही था। सो फ्रेंड, जब भी हम कहना चाहते हैं कोई चीज़ है निश्चित है, तो कह रहा है कि इसका कहने का मतलब है कि ये चीज़ एक दिन होनी थी, तो इसलिए हम यहाँ बाउंड टू का यूज़ करेंगे। इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे, ये तो एक दिन होना ही था। तुम वैसा पूरे यकीन से कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट फॉर श्योर। हाउ कैन यू से दैट फॉर श्योर, तुम वैसा पूरे यकीन से कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट फॉर श्योर। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं, खासकर इस तरह के सेंटेंस का। जैसे कि कह रहा है ना, हाउ कैन यू से दैट फॉर श्योर, तुम ऐसा पूरे यकीन से कैसे कह सकते हो। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ हम कभी ना कभी के लिए यूज़ करेंगे सूनर और लेटर। तो ये कह रही है सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, इट रिवील्स इट सेल्फ सूनर और लेटर। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, इट रिवील्स इट सेल्फ सूनर और लेटर। नेक्स्ट होगा, यहाँ पे कह रहा है मैं कह रहा हूँ शायद कुछ हुआ था। आई एम सेइंग मे बी समथिंग हैपेंड। आई एम सेइंग मे बी समथिंग हैपेंड, मैं कह रहा हूँ शायद कुछ हुआ था। शायद विल गलत समय पर गलत जगह पर था। सो विल किसी लड़के का नाम है, वो खो गया है, तो उसकी तलाश में कह रहा है कि शायद विल गलत समय पर गलत जगह पर था। मे बी विल वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। मे बी विल वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, शायद विल गलत समय पर गलत जगह पर था और उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एंड ही सो समथिंग दैट ही शुडेंट हैव। एंड ही सो समथिंग दैट ही शुडेंट हैव, और उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एंड ही सो समथिंग दैट ही शुडेंट हैव, अब तो मुझे यकीन है
कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। नाउ आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम। नाउ आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम। अब तो मुझे यकीन है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। नाउ आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम। जिस किसी को भी तुमने ढूंढा, whoever you found, जिस किसी को भी तुमने ढूंढा, whoever you found, वो मेरा लड़का नहीं है। is not my boy, यानी मेरा लड़का नहीं है, is not my boy। कम से कम समझने की कोशिश तो करो, at least try to understand, कम से कम समझने की कोशिश तो करो, at least try to understand। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है उसे अभी कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज टेलिंग हिम एनीथिंग नाउ। इट इज़ नो यूज टेलिंग हिम एनीथिंग नाउ, उसे अभी कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है। सो फ्रेंड काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी हम कहते हैं किसी को कि अभी उसे कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज टेलिंग हिम एनीथिंग नाउ, इवन इफ यू टेल हिम ही वोंट बिलीव यू। अगर तुम उसे बताते हो वो तुम पर विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। इवन इफ यू टेल हिम ही वोंट बिलीव यू, इवन इफ यू टेल हिम ही वोंट बिलीव यू। चिंता मत करो, हमारे पास पूरी रात है। डोंट वरी वी हैव गोट ऑल नाइट, डोंट वरी वी हैव गोट ऑल नाइट। सो फ्रेंड ये किसी चीज़ का पता लगा रहे थे, ये अभी पता नहीं लगा पाए, तो इसलिए बोल रहा है चिंता मत करो, हमारे पास अभी पूरी रात है। डोंट वरी वी हैव गोट ऑल नाइट, डोंट वरी वी हैव गोट ऑल नाइट। हम पता लगा लेंगे ये किसने किया था। वी विल फिगर आउट हु डिड दिस, वी विल फिगर आउट हु डिड दिस। हम पता लगा लेंगे ये किसने किया था। वी विल फिगर आउट हु डिड दिस। लेकिन हमें अभी जाना होगा, बट वी हैव टू गो राइट नाउ, बट वी हैव टू गो राइट नाउ। लेकिन हमें अभी जाना होगा, बट वी हैव टू गो राइट नाउ। मुझे लगा था ऐसा करना आसान होगा। आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी, आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी। मुझे लगा था ऐसा करना आसान होगा। आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारा आखिर में ये हाल होगा। आई नेवर थॉट वी वुड एंड अप लाइक दिस, आई नेवर थॉट वी वुड एंड अप लाइक दिस। मैंने कभी नहीं सोचा था आखिर में हमारा ये हाल होगा। आई नेवर थॉट वी वुड एंड अप लाइक दिस। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड अगर आप भी अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हो, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस तरह की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो रेगुलर देखते हो तो धीरे धीरे आपके साथ क्या होगा कि आपको ये सारे सेंटेंस ऐसे फेमिलियर लगने लगेंगे जैसे कि आप इन्हें रोज़ बोलते हो, और आप खुद ब खुद इन्हें बोलना शुरू कर दोगे। क्योंकि फ्रेंड जब हम इंग्लिश इस तरह के सेंटेंस सुनते हैं या बोलते हैं ना, तो हमें इनकी आदत हो जाती है। और मैं इसी तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूं जिसमें हम रोज़ नए नए कन्वर्सेशन देखते हैं। सो पुराने सेंटेंस भी रिपीट होते रहते हैं और नए नए भी आते रहते हैं, तो इससे हमारी इंग्लिश वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होती है। सो फ्रेंड अगर आप रेगुलर इसी तरीके से ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। एंड सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।